क्या है? ये पान का पत्ता होता है, एक तरफ ये और एक तरफ ये। क्लियर? ये भारत रत्न की क्या है? पिक्चर है। क्लियर? उसके बाद बात करें तो बहुत छोटे छोटे पॉइंटों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझना है ये स्टार्ट कब हो रहा है? 2 जनवरी 1900 से ये स्टार्ट किया जाता है। बात करें 2011 से पहले इसका क्राइटेरिया फिक्स था, कुछ ही क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 2011 के बाद ऐसा कह दिया गया कि सिविलियन क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम करेगा, चाहे क्राइटेरिया वो कोई भी हो, उसे ये पुरस्कार दे दिया जाएगा। आधी आधी चीजों में हम इनमें कुछ भी बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम बात करेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ये भी कंफर्म नहीं है कि प्रत्येक वर्ष मिले। बात करें तो अब तक का जो ये पुरस्कार है कुल कितने लोगों को मिल चुका है? कितने लोगों को? जिसमें से बात करें 5 क्या है? महिला। जिसमें से 14 टोटल व्यक्तियों को मरने के बाद मिल चुका है। महिलाओं की बात करें इंदिरा गांधी को 1971, मदर टेरेसा को, अरुणा आशफ अली 1990, एस सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर। लता मंगेशकर से जीडी में आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु भी हुई है, उन्हें पद्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं और उन्होंने हाल ही में एक पुरस्कार और प्रारंभ किया गया, दिमाग में रख लेना, लता दीनानाथ पुरस्कार। कौन सा? लता मंगेशकर लता का नाम है, दीनानाथ लता मंगेशकर के किसका नाम है? पिताजी का। और सिविलियन क्षेत्र में दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। 2022 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया कौन सा पुरस्कार? लता दीनानाथ। कौन सा? लता दीनानाथ। याद रखना, तो यहाँ भी उनका नाम आ गया। एक वर्ष में भारत रत्न अधिक से अधिक लोग आ सकता है 3, इससे ज्यादा नहीं। 1966 के बाद मरणोपरांत भी इससे सम्मानित किया जाता है। तो सीधे सीधे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन हम सीधे सीधे बात आ जाते हैं, लंबाई चौड़ाई वो सारी चीजें दी हुई है पीडीएफ में, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कुछ ना बताओ इतना पढ़ाओ, बताओ सिविलियन क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद बात करें तो ये कुछ व्यक्ति हो जाएंगे। सबसे पहले किसको मिला था? क्वेश्चन पूछेगा भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तीनों को एक साथ दिया गया था, लेकिन फिर भी क्रम में लगवाने को पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया कौन थे? कौन थे? जो भारत के पहले कौन हुआ करते थे? उपराष्ट्रपति। दूसरे कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और तीसरे कौन हो जाएंगे? सीवी रमन है। उसके बाद ये सब व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, ये कौन हो जाएंगे? एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है, भारत में नियोजन का जनक। और नियोजन का मतलब है, नियोजन का काम भारत में कौन करता था? योजना आयोग। कौन करता था? उससे भी पहले आपसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछ रखा है। ये जो जयप्रकाश नारायण ने कौन सा प्लान दिया था? कांग्रेस योजना, जनवादी योजना। ये भी जीडी ने पूछ रखा है। नियोजन का मतलब है आगे हमें प्लान कैसे करना है। तो आज जो नीति आयोग काम कर रहा है उसका जनक किसको माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया। मैसूर के दीवान हुआ करते थे। भगवान दास, गोविंद बल्लभ पंत, ये कवि हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सॉरी जवाहरलाल नेहरू आप जानते ही हो। उसके बाद हो जाएंगे ये व्यक्ति हो जाएंगे, तो धीरे धीरे देखते चलना है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्हें मिला था, क्या हो जाएगा? बीबी गिरी हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं तो ये कौन है? मदर टेरेसा। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईलाइट है। उसके बाद करें आचार्य विनोबा भावे, ये सारे सब फ्रीडम फाइटर हैं। अब ये कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वह दो व्यक्ति कौन से हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? एक खान बहादुर गफ्फार खान। किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी। किस नाम से? सीमांत गांधी। किस नाम से? कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं और मैंने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व भी कराए हैं। किसको? सीमांत गांधी। इनको कहा जाता है, कहाँ के थे ये? कहाँ के थे? पाकिस्तान। कहाँ के? उसके बाद ये हो जाएंगे, आगे चलते हैं ये, और आपको ये भी याद रखते हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला डे भी बनाया जाने लगा है। नेल्सन मंडेला डे भी बनाया जाने लगा है। और ये भाई साहब कहाँ के हुआ करते थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के ये भाई साहब हुआ करते थे। और इन भाई साहब ने हमारे जो बापूजी हैं, कौन से? गांधी जी। जितनी भी गांधीयन फिलोसॉफी है उसका यूज किया है और उसी के बिल्कुल विचारधारा पर चले हैं जो गांधी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में एक बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव चल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, यानी किस बात करें तो क्या हो जाएगा? गोरे एवं काले। गोरे एवं काले, ये चीज ना आज भी अगर यूरोपियन, भारत में तो खैर नहीं है, यूरोपियन कंट्री में चले जाए, अफ्रीकन कंट्री में चले जाए, बहुत बड़े लेवल पर इनके बीच डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है। दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यक्तियों के लिए अलग स्कूल, इधर देख लो भाई साहब, इधर समझ लो, डायरेक्शन मत भटको, नहीं भटकते रह जाओगे, फिर कहाँ कहाँ भटकोगे, कब तक भटकोगे। और अब भटक गए तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, सुधर जाओ, समय है अभी भी पलट सकते हो भाषे को। तो कहने का मतलब है गोरे एवं काले, गोरे के स्कूल अलग हुआ करते थे, काले के स्कूल अलग, हॉस्पिटल अलग, सड़कें अलग, इतने बड़े लेवल पर विविधता। इनके द्वारा एक मूवमेंट चलाई गई थी, अपार्ट थर्ड मूवमेंट। उसके द्वारा इस गैप को इनके द्वारा क्या कर दिया गया? फिनिश। तो गांधीयन फिलोसॉफी का यूज किया है। तो दो भारतीय हैं, नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफ्फार खान, इन दोनों को क्या दिया गया है? भारत रत्न। तो ये दिमाग में रहना चाहिए, दो विदेशी ओनली अभी तक। ठीक है, लास्ट में चलते हम सीधे सीधे, हो जाएंगे राजीव गांधी, हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जेआरडी टाटा, सत्यजीत रे। जानते हो कौन सी फिल्म थी इनकी? पत्थर पांचाली। कौन सी? पत्थर पांचाली, जो ऑस्कर के लिए सबसे पहली मूवी गई थी। ये सत्यजीत रे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, पश्चिमी बंगाल से आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप जानते हो मिसाइल मैन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ
भारत रत्न का मतलब एक ही पॉइंट को पकड़ के मत बैठ जाना, केवल भारत रत्न। नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने दो चार बातें और बता दी, दिमाग में रखना चीजों को। क्लियर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन भी भारत में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आशफ अली, ये सब जानते हो, फ्रीडम फाइटर। याद है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 वाला, साइलेंट रह करके किन्होंने आगे बढ़ाया था? यही अरुणा आशफ अली हुआ करती थी। उनका साथ किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया, जो जेल तोड़ करके आ गए थे। ठीक, उसके बाद कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे, लास्ट में चलते हैं लता मंगेशकर। देख लो, भारत रत्न में भी आ चुकी हैं, ध्यान रखना, वो मैंने बताया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लास्ट में अगर बात करें तो ये चेहरा याद रखना है, 2014 में अब तक सबसे युवा, अब तक सबसे कौन है? ये युवा हैं जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न मिला किसको? सचिन तेंदुलकर। पुस्तक कौन सी है पता है किसको? सचिन तेंदुलकर की बहुत फेमस बुक है, कौन सी है? ड्रीम माई लाइफ कुछ करके है, पूछी गई है जीडी में। सचिन तेंदुलकर की एक बहुत फेमस बुक है, करा दूंगा बुकों में, जीडी में पूछी गई है, लेकिन इतना मुझे पता है कंफर्म, सचिन तेंदुलकर की ही बुक है और साथ प्रैक्टिस सेट में मैंने कराई आपको। उसके बाद लास्ट में हम चल लेते हैं, आप सीधे सीधे आ जाते हैं अटल बिहारी मदन मोहन। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ, बस ये याद रखना है, सबसे अंत में कब पुरस्कार मिले हैं? 2019 में। किसको मिला है? ये भारत के क्या हुआ करते थे? राष्ट्रपति। क्या? कहां परेशान हो? क्या अब कर रहे हो? भाई साहब थोड़े से सीरियस हो जाओ, हल्ला ताली बजाना 100% छोड़ दो। क्लास में केवल बोर्ड और टीचर क्या कह रहा है, इन चीजों के मतलब आपको लग रहा होगा ये बता के चला जाएगा, इनडायरेक्टली असर क्या होगा मैं जानता हूँ उस चीज को, तो 100% यहाँ ध्यान दे लो। फोन वन को बाहर फेंक के आया करो नाले में, ठीक है? हाँ, दूसरे कौन हो जाएंगे भाई साहब? अच्छा, ये कहां से हो जाएंगे? वेस्ट बंगाल। कहां से हो जाएंगे? और ये क्या हुआ करते थे? राष्ट्रपति, भारत के वित्त मंत्री भी बड़ी मात्रा में ये रहे हैं। ठीक है, दूसरे कौन है? भूपेन, कहां से है भूपेन हजारिका? असम से। कहां से है? असम से। इनके नाम पर बहुत सारी चीज चल रही है। ठीक है, एक ढोला सदिया पुल है जो कहाँ है? देहांग नदी पर है असम में, उसका नाम भी भूपेन हजारिका है। और भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है वो, 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर लंबाई है उस पुल की असम में, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है, भूपेन हजारिका सेतु सबसे बड़ा है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नानाजी देशमुख मरणोपरांत मिला है, एक भारतीय समाज सेवी हुआ करते थे और ये कहां से हुआ करते थे? आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश से। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ जी, भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा चुका है अब तक? जिसमें विदेशी कितने हैं? तो एक कौन है? नेल्सन मंडेला। दूसरा कौन है? खान बहादुर गफ्फार खान। उसके बाद सबसे युवा भारत रत्न पाने वाले, सबसे अंत में भारत रत्न कब मिला? कितने व्यक्तियों को? एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे भारत रत्न। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आपके लिए ही है। क्लियर? आज कंफर्म मिल जाएगी, कल वाली दोनों, और ये कंप्लीट कर लोगे। चलते हैं आगे, देख लेते हैं किन पुरस्कारों को, देखो थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिए जाने लगा? ठीक है, उसके बाद हाँ जी, सबसे पहले वही है, क्वेश्चन आ गया रिपीट होके, पैसा नहीं दिया जाता, ध्यान रखना, पैसा नहीं दिया जाता है क्योंकि हमने डिस्कस ही नहीं किया। कौन कौन देता है? राष्ट्रपति। देखो इनको पाने का प्रोसेस क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी होती है, एक साइड होती है होम मिनिस्ट्री की साइड पर, जो भी इसके लिए पात्र है वो रजिस्ट्रेशन करता है, फिर उसके बाद उन सभी व्यक्तियों को निकाला जाता है। प्रधानमंत्री की चेयरमैनशिप में कमेटी होती है, वो कमेटी निर्धारित करती है, लेकिन फाइनली देता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक, कितने आसान से क्वेश्चन है, आप ऐसे उड़ा दोगे इनको। दोबारा आ रहा है क्वेश्चन, क्या होता है? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गैर नागरिक दोनों भी डिस्कस किए थे हमने, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, दोनों ये भी दोनों समझ में आ रहा है, दिख रहा है? इंदिरा कहाँ? ये रही। मरने के बाद कॉमन सी बात है, तो लॉजिक है, कौन हो जाएंगे?